नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सर्वेंदु कुमार। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और हमारे साथ जो हैं माले के विधायक गोपाल रविदास जी हैं और इनसे बात करेंगे क्या कुछ इन्होंने 4 साल में अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास का काम किए हैं। इन्हीं संबंधित जो है बात करेंगे और ये भी जो है आपने जो 4 साल का कार्यकाल का उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। तो जुड़ते हैं उनसे सीधा सीधा और बात करते हैं इसी विषय पर। पहले विकास का दो मामला है। एक तो विकास का मामला ये है कि विधायक का जो खुद के राशि मिलती है सरकार के द्वारा, तो वो उसको कहते हैं एलियो फंड, विधायक राशि कहा जाता है। दूसरा विकास है कि अब यहाँ 29 डिपार्टमेंट है सरकार के, तो उसमें सबसे पहला है विभाग है ग्रामीण कार्य विभाग, ये रोड बनाती है। पथ निर्माण विभाग है, रोड बनाती है। जल संसाधन विभाग है, नदी नाला पर जो है सीढ़ी बनाती है, नदी की उड़ाई कराती है। लघु जल संसाधन है जिसमें तालाब बनते हैं। PHED है, जो चापाकल लगता है। तो इस तरह से 29 विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, PDS है, ये सब है। तो सबसे पहले मैं अपने फंड के बारे में बता रहा हूँ कि हमको 2020 में जीते, तो उस समय योजना था प्रत्येक विधायकों को 3 करोड़ मिलता था। उसके बाद 2 बरस के बाद हमको 23 से कह लीजिए 1 करोड़ और बढ़ गया, 4 करोड़। तो कुल मिलाकर के हमको अगर मिलेगा योजना में तो 12 करोड़ रुपया। 12 करोड़ रुपया ये जनता का है, जो विधायक जनता से वहां पर सड़क बनाना का है, नली का है, गली का है, जो कहिए या जो योजना देना चाहते हैं वो दिया जाता है। तो हमने 4 योजना दे दी, 4 वर्ष का, 4 वित्तीय वर्ष का। पहला वित्तीय वर्ष तो कोरोना में गया, जो सरकार ने लिया। जी। बचा 3 जो है वित्तीय वर्ष का हम रोड में दिए हैं, नली में दिए हैं, सामुदायिक भवन में दिए हैं। और अभी चौथा योजना जो संपूर्ण रूप से चापाकल में दे रहा है। तो अब तक की योजनाएं जो बनी है भारी पैमाने पर फुलवाड़ी विधानसभा में, पुनपुन और फुलवाड़ी में, किसी भी क्षेत्र में छोड़े नहीं है वो। कि पहली बार में, इतिहास में पहली बार 75 वर्ष के बाद हमारे बनने के बाद जो है, आप देखेंगे तो उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में रोड नहीं बना है, PCC नहीं बना, उन क्षेत्रों में दिया है, यानी गरीबों को टोला है। आप जैसे ले सकते हैं माधोपुर जो मुसहरी है, उस टोला में पहली बार हमारे द्वारा वहाँ PCC बनाया गया। अब वहाँ पर लोगों को न पानी लगेगा न पाका लगेगा। उसी तरह से आप देखिए बेटौरा में रोड नहीं गया था, 75 वर्ष के बाद गया था, हमने दिया। नीरपुरा में दिया। आप पटना नगर निगम में देख सकते हैं, हाल में जो 4 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, पहली बार दिया। हमने नगर परिषद में योजनाएं दी है, और नगर परिषद में योजनाएं कुल मिलाकर के ये 2 तरह की योजनाएं चलाई है। एक अभी इस वर्ष से शुरू किया गया है ग्रामीण नगर विकास योजना, मुख्यमंत्री के नाम से। नगर विकास योजना में हम लोग पूरे लगभग 7.5 करोड़ रुपया का अनुशंसा की है। अगर सब चीज में लग जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो फुलवाड़ी नगर परिषद चकाचक। उससे पटना नगर निगम में दिए है, नगर पंचायत में नया बना है पुनपुन, उसमें हमने दिया है। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में रोड, सामुदायिक भवन हम 4 दिए हैं, जिसमें 2 पुनपुन में है, नेवा में 1 है, और एक आपको शेखपुरा में, बेहरावा पंचायत। नेवा में काम जारी है। शेखपुरा में कुछ तकनीकी कारण हुआ है, वो राज्यपाल के नाम से जमीन करना पड़ा है, पहले से वो लोग बनाए हुए हैं, और राज्यपाल के नाम से ट्रांसफर होगा तब शुरुआत। दूसरे फुलवाड़ी में, अथपा में, जहाँ मुसरटोली, वहाँ सामुदायिक भवन दिए हैं। पहले से एक सामुदायिक भवन बना है, उसको नए से जीर्णोद्वार है, पलंगा में है। इस तरह से 4। बाकी रोड का तो जंजाल बिछ गया है, सब जगह दे रहे हैं। अभी तक कुल कितना रोड अभी तक दे पाए हैं अपने
विधानसभा क्षेत्र में? अब सब पूरा तो गिनती करना पड़ेगा इस बार तो बताइए कि पूरा पुनपुन में हम 19 को दिए जी, सामुदायिक भवन से लेकर के रोड तक के 19 को दिए हैं और फुलवाड़ी में भी लगभग इतना ही इतने रोड दिए हैं। शहरी क्षेत्र में भी 3 रोड दे दिए हैं। कुल मिला के ये फुलवाड़ी नगर परिषद के से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 25 योजनाएं हैं। फुलवाड़ी के पुनपुन में दिए हैं 19 योजनाएं हैं। छठ घाट पर आपको चेंजिंग रूम भी दिए हैं पुनपुन में, बन के तैयार उद्घाटन होगा। कल से मेरा उद्घाटन की योजना दूसरा से फेज का है। प्रथम फेज का नगर परिषद नगर निगम में कर दिए। कल से पुनपुन प्रखंड में हम राजघाट नवादा से शुरुआत करेंगे। जहां जहां योजनाएं पूरी हो गई है वहां उद्घाटन करेंगे। सरकार से जो लड़ करके लाए हैं योजनाएं, जो डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा की है, उसमें इस वर्ष बाकी 20 से छोड़ दीजिए, 20 में पूरा आंकड़ा एक बार देंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस वर्ष का योजनाएं है 24-25 की योजनाएं हैं, जिसमें 48 नया रोड जी जी 48 नया रोड, जिसमें हो गया कि 21 पुनपुन में और 27 फुलवाड़ी में है। इतना नया रोड है, बसावट वाली रोड कहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में कनेक्ट करने वाला मुख्य रोड से। तो 48 नया रोड आया है और वो सभी रोड उसमें है यहाँ पर अब तक नहीं गया है उन रोडों में। उन्नयन वाले जो रोड है, पहला खेप में 61 आए हैं और अभी 45 कल ही, जिसकी डीपीआर बन के तैयार है। प्रशासन स्वीकृति नहीं मिलेगा उसको कह दिए, टोटल दोनों की मिलाई जाए तो 106 रोड नया, उन्नयन वाली और 48 नया रोड, इतना रोड है। 106 नया रोड? हाँ, उन्नयन है, नया तरीके से उन्नयन होगा, उसमें नया पिच जाएगा। एक तो 48 रोड ऐसे जगह पर गया है जहां रोड था ही नहीं जी, कच्चा से पक्का होगा। और उन्नयन हो गया जिसे उखड़ गया है, छोटी है, उसको चौड़ा करना है, जिसमें 106 है। कितना है? अच्छा, अभी इसके अलावा जो है इस क्षेत्र के लिए हमने जो किया है, जैसे रोड के क्षेत्र में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में 27 नया स्कूल जो है, वो फुलवाड़ी स्कूल में नया बिल्डिंग बन रहा है, जिसमें पुरानी जो हाई स्कूल है, जैसे कायाकल्प हो गया पलंगा का, 28 रूम बन रहे हैं। सोरंगपुर का है जो पुरानी विद्यालय 1932 में बना है, उसका हमारे आने के बाद किए हैं। तो 27 नया प्राथमिक विद्यालय से 10+2 27 स्कूल है, जिसका नया नया बिल्डिंग बनेंगे। फिर पुनपुन में भी 21-22 स्कूल है, उसका नया बिल्डिंग बनने जा रहा है। कई का उद्घाटन हमने कर दिया है, राजघाट नवादा में कर दिया, कल्याणचक में कर दिया, आपके पैमार में कर दिया, नया स्कूल का उद्घाटन कर दिया है। फुलवाड़ी में कुरकुरी कर दिया है, कुरथौल है, सब नया नया बिल्डिंग बने हैं। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो है अब तक 9 उप स्वास्थ्य केंद्र, एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र दिए हैं, जो सोरंगपुर में बन के बिल्डिंग तैयार है, उसका अब उद्घाटन होगा। 3 एम्बुलेंस हम फुलवाड़ी पीएचसी को दिए हैं, सीएससी को दिए हैं, एक मेचुरी भान दिए हैं, पुनपुन को एक एम्बुलेंस दिए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको पानी के क्षेत्र में करने जाए, एक तो अनुशंसा जो चापाकल आता है पीएचडी को, उसको सब 100% गरीब के टोला में जा रहा है। और साथ साथ अभी 200 नया चापाकल जो 83,000 रुपये लागत से जाएगा, वो इस योजना में जा रहा है और संभवतः समझिए जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े पैमाने पर काम हो। एक सवाल है, लोग जो है गलत तरीके से भी कहा जाए या मतलब किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि विधायक जी जो हैं विकास का काम जो है बाधित कर रहे हैं या विकास किए ही नहीं है, इस पर क्या आप? दूसरा ये है कि विकास के जहाँ क्षेत्र, जैसे अब फुलवाड़ी हमेशा सांप्रदायिक माहौल बनाए जाते रहते हैं, लेकिन कहीं भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। पिछले से पीएफआई के नाम पर जो गुंडागर्दी करने की कोशिश किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको हमने रोका और कहीं भी फुलवाड़ी के अंदर में वो दंगा इस तरह से नहीं हुआ। ये भी तो हमारे क्षेत्र में आएगा विकास का। जिन लोगों ने कह रहे प्रचार कर रहे हैं, जी, तो ऐसे तो विरोधी लोग को तो रोक नहीं सकते हैं, विरोधी लोगों का प्रचार करना है, लेकिन वो जमीन पर जाके देखें। आप देखे कि नहीं पटना नगर निगम में उद्घाटन और लोग कह रहा है कि पहली बार विधायक जी दिए हैं, तो जहां जहां जाए बोर्ड लगा हो जाके देख लें। चुपके थोड़े काम हो रहा है, विकास के तमाम काम है जहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, ग्रामीण कार्य विभाग का हो, पथ निर्माण के काम हो या एलियो फंड का, सब में बोर्ड लगेगा और उद्घाटन भी हो रहे हैं। हमने यहाँ पथ निर्माण से जो है, जो पहले पीडब्ल्यूडी का रोड था, शंकरी जी एकल पथ था, उसको डबल पथ बनाने का काम किया। आप बगैर रोड चले जाइए, देखिए फर्स्ट क्लास का रोड बन गया है। आप चले जाइए पोठी में, चलिए पोठी से लेकर के आप जो है
शाहबाजपुर तक चले जाए, डबल डेकर रोड बन गया है, पहले सिंगल रोड है, जाने जाने के बड़ा दिक्कत होता, बड़ा आसानी से बस चल जाए, एक गाड़ी जाएगी दूसरी गाड़ी आएगी। इतना विकास से काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में। जो है पुनपुन में जो है सीएससी एक बन गया है, डेवलपमेंट हो गया ना। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया। ये लोग विरोधी लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम तो कम नजदीक से सट के बोर्डवा तो देख ले वो, है ना। हमने हाल के क्षेत्र में बहुत बड़ा संघर्ष भी किया है। से पुल नहीं था पोठी के लोगों का आने जाने का, लड़ करके हमने पुल का काम चलो जाके देख सकते हैं आप, काम लगा हुआ है। हाल के दिनों में किसानों का ये पैसा रोका गया है, ये है जहाँ पर हम खुद जो है जान को बाजी लगा के लड़े हैं। ये विकास का काम होता है कि नहीं? जनता के सवालों के हर सवालों पर, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, रोड जाम हो, सभी में हम उपलब्ध रहते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। SC ST केस में लगभग 41 लोगों को मुआवजा हमने दिलाया है, 8 लोगों को नौकरी दिलाया है। समग्रता में सभी क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, हर समुदाय के लिए काम कर रहा है। तो विरोधी लोगों को तो विरोध काम करना है, और ज्यादा अगर देखना है तो टीन के चश्मा हटावे, तब और ज्यादा विशेष लोग कर रहे हैं। आगामी विधानसभा भी काफी नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ पार्टी की तरफ से रणनीति है और क्या कुछ हिस्सेदारी रहेगी इस बार? देखिए, आगामी विधानसभा के लिए संपूर्ण पार्टी तैयार है, हम भी तैयार हैं। और आप तो जानते हैं कि महागठबंधन में हम लोग हैं, और महागठबंधन रहेगा, महागठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। जी, क्या कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? तो इसमें हम छोटा मुंह बड़ी बात क्या बोलेंगे, जो हमारी औकात है। इस बार जो रन रेट रहा है वो बहुत, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, उसके हिसाब से तो सीट मिलना ही चाहिए हम लोग। पिछले बार 19 सीट मिली थी, तो 19 में हमने 12 जीता, लोकसभा में 3 सीट मिला जिसमें 2 सीट जीत गए, तो स्ट्राइक रेट मेरा बढ़िया है ना, कांग्रेस उसके हिसाब से हमको मिलना चाहिए। लोग नीचे में कह रहे हैं कि 10 सीट कांग्रेस की कम दिया जाता, माले को मिल जाता, तब तेजस्वी की सरकार बढ़िया से आसानी से बन जाती। तो ये तो बाकी जनता लोग बोल रहे, वोटर लोग बोल रहे हैं, तो वोटर के हिसाब से हमको वोट मिलना चाहिए। कांग्रेस बोल रही है कि इस बार हम 100 सीट से कम में नहीं। देखिए, वो महागठबंधन के कौन लोग बोल रहे हैं, वो तो बार्गेनिंग होता है ना, चुनाव में बार्गेनिंग है। बार्गेनिंग अभी से शुरू कर दिए हैं, तो बार्गेनिंग है। महागठबंधन में जो तय होगा, सब लोगों का मान होगा, हमको भी मान होगा, तेजस्वी यादव को भी मान होगा, कांग्रेस पार्टी की भी मान। जो नहीं मानेंगे अलग थलग जाएंगे। तो हम समझते हैं कि ऐसा नौबत नहीं आएगा, सब लोग महागठबंधन में एकजुट है। अभी तो देख रहे हैं कि हम लोग जो है पिछले 6 महीना से लगातार संघर्षरत है। जी। जनता के जो वादे जो सरकार ने किया, उसमें 3 वादा प्रमुख था कि जनता को 5 डिसमिल जमीन देंगे, जो गरीब जनता है, वह वादा अभी अधूरा है। दूसरा, जो भारत सरकार ने वादा किया सबको 17 तक मकान से आच्छादित कर देंगे आवास योजना से, वह अभी अधूरा हो गया है। और तीसरी योजना, हाल में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण से निकल कर आया कि 95 लाख लोग अभी भी गरीबी रेखा के अंदर नीचे हैं, जो मात्र 6,000 रुपये से कम कमाते हैं। तो उनके लिए घोषणाएं मुख्यमंत्री ने किया है कि सबको 2-2 लाख देंगे परिवारों को, वो अभी दे नहीं पा रहे हैं, अधूरा है। मात्र अभी तक 40,000 लोगों को मिला है, 40,000 लोगों को पहला किस्त मिला है। और इस हिसाब से अगर चले जाते हैं तो लगभग 200 वर्ष लगेगा। तो क्या नीतीश जी 200 वर्ष तक रहेंगे? तो इनको अब दिखाई पड़ रहा है इच्छा शक्ति नहीं है। इस सवालों को हम लोगों ने सेंटर करते हुए पहला आंदोलन हम लोगों ने हक दो वादा निभाओ आंदोलन के तहत तमाम अंचलों पर गोलबंद किया लोगों को। और अभी पूरी सरकार नीचे में फरमान जारी कर दिया है कि गरीबी रेखा के नीचे में रहने वाले गरीबों को प्रमाण पत्र नहीं देंगे। तो ये गरीब प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, इसके एजेंडा बना करके हम लोग अभी 27 तारीख को फुलवाड़ी ब्लॉक कार्यालय पर, 30 को पुनपुन ब्लॉक कार्यालय पर जाएंगे। गरीबों का गरीबी का प्रमाण पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सवाल को केंद्र करके जाएंगे। और साथ साथ हम आंदोलन दूसरे चरण में ले गए। देखिए, पद यात्रा किए, पद यात्रा करते हुए हम लोग सम्मेलन किया। और इस बार हम लोग 9 मार्च को पूरे बिहार के गरीबों को बुलाए हैं। इसमें हर तबका के लोग, आंगनवाड़ी सेविका, रसोईया, आशा कर्मी, ममता, रिक्शा, ठेला, टेंडर, जितने भी संविदा पर जो काम करने वाले हैं, उनका आंदोलन चल रहा है, उस सब आंदोलनों का नेतृत्व करते हुए हम अगुवाई करेंगे। और सबको बुलाए हैं कि पटना के गांधी मैदान में महाजुटान में आइए, और इस सरकार से बिना दो हाथ किए हुए हम, गरीबों का राज जब तक नहीं बन जाता तब तक आपको कोई कल्याण नहीं होगा, नहीं काम मिलेगा।
इस सवाल पर हम बुलाए हैं 9 मार्च को। इसकी तैयारी चल रहा है, इसी तैयारी में सब कुछ चल रहा है। क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है उस बार इसमें महागठबंधन अपना सरकार बना पाएगी? निश्चित रूप से, इसलिए देखकर छटपटाहट लग रहा है ना। अभी तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है मैया बहिनी मान सम्मान योजना, जिसके लेके विरोधियों में काफी अभी चर्चा बना हुआ है और भयभीत हो गए हैं कि झारखंड के तर्ज पर जो है बिहार में तेजस्वी यादव घोषणा कर दी है कि सबको 2500 रुपये मिलेगा। तो दहशत है, और दहशत में आप शराब बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनना है और महागठबंधन इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के आएगी और विरोधी लोग त्रस्त होंगे। अभी एक नया विवाद चल रहा है कि लाइव डिबेट में राजद की प्रवक्ता है प्रियंका भारती, इन्होंने लाइव डिबेट में मनुस्मृति को उखाड़ा। इस पर आपका क्या? देखिए, अभी हाल के दिनों पार्लियामेंट में जो दुखद घटना हुई है, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जिन्होंने बाबा साहब पर कमेंट किए हैं, उपहास किए एक तरह से, कह रहे हैं कि आज फैशन हो गया है कि अंबेडकर 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 कर ले चल रहे हैं। तो इससे उनके अंदर में खलबली मचा हुआ है ना कि पूरा अंबेडकरमय हो रहा है। तो इसके निश्चित रूप से जो हमारा योजना है 100 साल पहले जो इनके गुरु हैं गोलवलकर, उन्होंने सपना देखा था कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अभी हाँ, इनके हाथ से जो है सत्ता निकल रहा है, तो छटपटाहट है, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तब इसलिए अम्बेडकर को गाली देना शुरू कर दिया है, क्योंकि अम्बेडकर ही बाधा है हिंदू राष्ट्र बनाने में, है तो इसलिए अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं। तो इससे और भी लोगों में आक्रोश है। दलित समुदाय के लोग हैं, पिछड़े हैं, बाबा साहब में विश्वास करते हैं, इनके विचारों पर, ऐसे लोगों में काफी आक्रोश है और रोड पर भी आ रहे हैं, विरोध भी किए हैं। और विरोध इतना इस लेवल में है कि जब तक इस्तीफा नहीं देता तो उनका विरोध थमेगा नहीं। और इसीलिए सरकार जो है लोकसभा को भी बंद कर दिया अनिश्चितकाल के लिए, डर है कहीं उलट न दे। तो हम लोगों का भी सपोर्ट है। बाबा साहब हमारे जो है महापूज्य है, जिनके बल पर पूरा संविधान चल रहा है और इसी संविधान के बल पर पूरा देश चल रहा है। तो देश को न मानने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये मानते हैं भगवा झंडा को, तिरंगा झंडा का अपमान करने वाले लोग हैं। पहले तो तिरंगा झंडा का मानते ही नहीं थे, नागपुर में इनका मुख्यालय उनका फहराते थे। अब इधर आके सपोर्ट पाने के लिए जो है वो फहराना शुरू कर दिए हैं। ये शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक बाबा साहब का विरोध करते रहे हैं लोग। यही लोग हैं जो गरीब गुरबों को दबाने का काम कर रहे हैं। तो अब गरीब गुरबा जाग चुका है, दबेगा नहीं, बाबा साहब के संविधान को लेकर आगे बढ़ रहा है और बाबा साहब के संविधान से ही पूरा देश चलेगा, न कि किसी संख्या बल के आधार पर। क्योंकि आपने देखा ना कि शेखर यादव इलाहाबाद के जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि समाज है बहुसंख्यक के आधार, बहुसंख्यक का मतलब हिंदू। आप साफ ने क्यों कहते हिंदू राष्ट्र की स्थापना करो, चुपके जो हीरे एजेंडा के रूप में रखे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि संविधान के बल पर ही सरकार चलेगा, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मुंह के खानी पड़ेगा और 2025 के चुनाव में ये एजेंडा बनेगा। ये एजेंडा है, सब लोग बाबा साहब के इर्द गिर्द गोलबंद होंगे, संविधान को मानने वाले गोलबंद हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बाबा साहब के संविधान को निषेध करती है, ऐसे लोगों को मुंह के खाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि एक संवैधानिक पद, जज के पद पर बैठे हुए शेखर यादव जी और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भड़काने वाला काम है। इसलिए तो महाभियोग लाया गया, महाभियोग उनको लाया गया और कॉलेजियम बुलाया है, माफी मांगा। अभी तक इस मामले पर नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं, क्या लगता है? हम लोग तो लगातार इनको मुंह में अंगुली कर रहे हैं कि आप बोलिए स्पष्ट रूप से। वक्फ संशोधन बिल पर बोल रहे हैं कि आप इधर रहिएगा कि नरेंद्र मोदी के साथ रहिए, साफ साफ बताइए। क्योंकि आप विधानसभा में मुस्लिमों का वोट भी लेंगे, मुस्लिम का विरोध भी करेंगे। सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर दलितों को हाथ लगाया, दलित पर हमला किया और मुसलमानों पर हमला कर रहे, फिर से दलित पर हमला करना शुरू कर दिया। ये जान गए हैं कि 400 पार के नारा दिए थे, 400 से नीचे 240 तक रह गए। तो इसका मूल कारण है कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय को वोट नहीं दिया, जिस पर समय समय पर दोनों पर अटैक कर रहे हैं।
जितना अटैक करेंगे उतनी गोलबंदी बढ़ेगी और महागठबंधन एकजुट होगा। महागठबंधन 2025 में पूरी तरह से बहुमत से सरकार बनाएगी और तेजस्वी यादव हमारे मुखिया बनेंगे।